अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा टॉपिक जो शुरू है वो कौन सा है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या कीमियाई हरहरकियात। आज हमको इस टॉपिक में इससे पहले जो हुआ दबाव हजमी काम, उस दबाव हजमी काम पर हमको आज उसके न्यूमेरिकल्स देखना है। इससे पहले मैंने आपको दबाव हजमी काम के मसौद बताया था और ये भी बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो किस तरह से यूनिट्स या इकाइयाँ एक दूसरे में तब्दील करते हैं। ये दोनों वीडियो एक बार डबल से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले वो जो दो वीडियो है, एक इकाइयों की तब्दीलियाँ यूनिट कन्वर्शन और दूसरा दबाव हजमी काम और उसका ज़ाब्ता, वो देख लीजिए ताकि ये आपको आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो आसानी से हल हो सके। तो हमारा टॉपिक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कीमियाई हरहरकियात है, जिसमें आज हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। और ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है वो दबाव हजमी काम पर है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क पर है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का ज़ाब्ता क्या है आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम होगा तो इंशाल्लाह आगे जैसा जैसा न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा वैसा वैसा आपको ज़ाब्ता बताते जाऊँगा, ठीक है? तो दबाव हजमी काम पर ज़ाब्ता। तो पहला न्यूमेरिकल लेता हूँ यहाँ पर। न्यूमेरिकल इंग्लिश में इसको उर्दू में कन्वर्ट करके बताऊंगा मैं, और साथ ही में कौन कौन सी कीमतें देवे हैं, कौन कौन सी कीमतें मालूम करना है वो भी बताऊंगा। तो ये आपकी किताब में का प्रॉब्लम है 4.1 स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब में का प्रॉब्लम है और 2-3 जगह ये प्रॉब्लम है। वैसा इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दबाव हजमी काम पर, इस वजह से ये प्रॉब्लम लिया हूँ मैंने। सबसे पहले प्रॉब्लम में बताया गया है 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली from 15 decimeter cube to 20 decimeter cube at constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the amount of work in decimeter cube bar and joule. उर्दू में इसका कन्वर्शन बताता हूँ। 3 मोल किसके मिसाली गैस के फैलते हैं आइसोथर्मली 15 डेसीमीटर क्यूब से 20 डेसीमीटर क्यूब बैरूनी मुस्तकिल दबाव के तहत 1.2 बार से। तो मालूम करना है आपको काम डेसीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब बार में और जूल में। तो ये उर्दू में कन्वर्शन था। तो उर्दू में कन्वर्शन और इंग्लिश का ऐसा कोई भारी कन्वर्शन नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है। सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल पढ़कर समझना ज़रूरी होता है। अब न्यूमेरिकल पढ़कर समझना किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़िए आप। 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस, यानी यहाँ 3 ये कीमत दी हुई है काय की मोल्स की, काय के एक मिसाली गैस के। दूसरा 15 डेसीमीटर क्यूब से फैलते हैं एक्सपांड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली लफ्ज आगा यानी मुस्तकिल टेम्परेचर पर एक्सपांड यानी फैलना। 15 डेसीमीटर क्यूब से कहाँ तक? 20 डेसीमीटर क्यूब तक फैलते हैं। और ये भी बताया गया है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यानी मुस्तकिल बैरूनी दबाव के तहत, और कहाँ से? 1.2 बार से, 1.2 बार से फैलते हैं। तो आपको एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना है, मालूम करना है। क्या मालूम करना है? द अमाउंट ऑफ द वर्क। क्या मालूम करना है? द अमाउंट ऑफ वर्क। और काय में मालूम करना है? इन डेसीमीटर क्यूब और दूसरा जूल, ऐसे 2 चीज़ों में मालूम करना है। तो यहाँ डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है आपको और साथ में जूल में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आपको कन्वर्शन काम में आने वाला है, ठीक है? तो ये न्यूमेरिकल है जिसको मैं बताया गया। बहुत से बच्चों ने सवाल करे थे सर क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई आसान तरीका है, या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वास्ते कोई टिप्स या ट्रिक्स है क्या? तो उसमें ये बच्चों को बताना चाहता हूँ मैं कि एक टिप और एक ट्रिक इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान रखिए। इंशाल्लाह आपके फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री की भी और मैथमेटिक्स के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी जाएंगी। अब वो टिप और ट्रिक्स क्या है, देखिए। सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल देखना है। न्यूमेरिकल देखने के बाद या न्यूमेरिकल लिख लेना है। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि लिखते वक्त आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती है। कोई भी न्यूमेरिकल देवा है तो सिर्फ आप पढ़ लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते नहीं, न्यूमेरिकल लिखना ज़रूरी होता है। न्यूमेरिकल लिखिए। न्यूमेरिकल लिखने के बाद न्यूमेरिकल के हिस्से नीचे 3 हिस्से बनाइए। कितने हिस्से? 3 हिस्से। और ये 3 हिस्से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर डिपेंड रहते हैं। ये 3 हिस्से आपको न्यूमेरिकल कितने % सही होगा और कितने % गलत होगा ये डिसाइड करने में लगता है। न्यूमेरिकल में एक बार फार्मूले में कीमत रख लिए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मगर उससे पहले ये 3 हिस्से बहुत ज़रूरी होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के वास्ते। ये टिप्स है कि न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व किया जाता है। न्यूमेरिकल को पहले लिख लेना है
और लिखने के बाद 3 हिस्सों में तकसीम करना है। और 3 हिस्से कौन से? सबसे पहले दिया हुआ, न्यूमेरिकल में आपको दिया जो गया है वो मालूम कीजिए। दूसरा हिस्सा मालूम करना क्या है, जो दिया हुआ है वो लिख लेना है यहाँ पर, जो मालूम करना है वो लिख लेना है यहाँ पर। और तीसरा, दिया हुआ और मालूम करने के बाद खास जो पार्ट आता है कि इस न्यूमेरिकल को समझकर, इस मिसाल को समझकर इसमें से अखज़ क्या करना है, उसका ज़ाब्ता आपको मालूम होना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, ये तीनों चीज़ों बहुत काम में आते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के वास्ते। कि आपको न्यूमेरिकल में, प्रॉब्लम में या मिसाल में दिया हुआ क्या है, पहला पोर्शन, वो सारे के सारे कीमतें लिख लेना है। यहाँ बहुत सी कीमतें कन्फ्यूज़न के वास्ते भी दी जाती है, तो दिया गया है क्या वो लिख लेना है। उसके बाद इसमें से मालूम करना क्या है, ये यहाँ तक न्यूमेरिकल का काम होगा। अब ज़ाब्ता, ये दिए हुए और मालूम करने पर से आप ज़ाब्ता अखज़ कर सकते हैं। और एक बार ज़ाब्ते में अखज़ कर लिए तो उसमें कीमत रख के मालूम करना आपके लिए आसान जाता है। तो ये एक पैरा न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, 4.1 प्रो न्यूमेरिकल, जिसमें आपको दिया हुआ क्या है वो कैसा निकालना वो बताऊंगा, मालूम क्या करना है वो बताऊंगा, और इसका ज़ाब्ता भी आपको किस तरह से अखज़ करना है वो बताऊंगा। वैसा तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, दबाव हजमी काम का है, मगर आपको जब एग्ज़ाम हॉल में या जब आप पर्सनली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस वक्त आपको किस तरह से ज़ाब्ता अखज़ करना है, ये ज़ाब्ता काय का है वो मालूम करना है, वो मेन रहता है। वो आप किस तरह डिसाइड कर सकते हैं इस मिसाल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है, तीनों हिस्से में से पहला हिस्सा दिया हुआ है। दिया हुआ में सबसे 3 मोल लिख लीजिए n = 3 मोल दिया हुआ है। दूसरा 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मिसाली गैस, ठीक है, आर एक्सपांडेड, फैलते हैं, आइसोथर्मली, हम तपिश अमल के दौरान, फ्रॉम, या दूसरा पोर्शन दिया है 15 डेसीमीटर क्यूब। अब एक्सपांडेड यानी फैलना बोले तो कहाँ से, V1 से, या यूं बोल सकते हैं पहले हजम से फैल रहे हैं, तो पहले हजम से फैलना बोले तो V1 क्या होगा, 15 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ V1 लिख लीजिए, V1 = 15 डेसीमीटर क्यूब। आगे समझ में? अब V1 आगा 15 टू 20 डेसीमीटर क्यूब देवा है, तो V1 15 है तो V2 कितना होगा, यस कितना होगा, V2 = 20 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से 20 डेसीमीटर क्यूब लिख लीजिए। अब N होगा, V1 होगा, V2 होगा। अब तीसरी कीमत क्या है देखना, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, और वो भी कितना है, प्रेशर कांस्टेंट, और कितना है 1.2। तो P की भी कीमत आपके पास दी हुई, P = 1.2 बार दी हुई है। इस तरह से यहाँ तक की कीमत। अब यहाँ पूछा जा रहा है एस्टिमेट, अब यहाँ मालूम करना है, दिया हुआ यहाँ खत्म होगा पूरा, खत्म होगा। अब मालूम करना है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क, क्या मालूम करना है, अमाउंट ऑफ वर्क, यानी काम की मिकदार मालूम करना है। तो क्या मालूम करना है आपको, काम की मिकदार बोले तो W आपको मालूम करना है, W मालूम करना है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन, 2 चीजें दी हुई यहाँ, पहला है डेसीमीटर क्यूब, यहाँ वर्क तो आपको मालूम करना है, काय में देवा है, पहला डेसीमीटर क्यूब और दूसरा जूल में। तो डेसीमीटर क्यूब बार ये एक इकाई है और जूल क्या है, दूसरी इकाई। इस तरह 2 चीजों में आपको ये 2 चीजें क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ दिया हुआ है, मालूम करना है, ये 2 पर से आपको एक तीसरी चीज अखज़ करना होती है। ये इकाइयाँ देवी है, इस पर से आपको मालूम करना है, और ये काम देवा है, इस पर से आपको मालूम करना है कि ज़ाब्ता कौन सा होगा। काम की वजह से 2 ज़ाब्ते हैं, 2 ज़ाब्ते में यहाँ आपको गैस कांस्टेंट नहीं देवा है, यहाँ आपको P1 V1 और V2 देवा है, P देवा है और N देवा है। दोनों काम में ये दोनों जैसे एक जैसे सिमिलर ज़ाब्ते आते हैं, मगर आपको यहाँ पर 2 चीज़ों से आप मालूम कर सकते हैं कि एक आइसोथर्मली मुस्तकिल दर्जे हरारत पर, यानी T कांस्टेंट है, यहाँ T कांस्टेंट है तो W = nRT log V2/V1, वो ज़ाब्ता आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर T क्या है, मुस्तकिल देवा है, और यहाँ टेम्परेचर की कीमत नहीं दी हुई है पूरे मिसाल में, यानी T की कीमत नहीं दी हुई, इसलिए
अजीम काम की मसावत यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बच्ची कौन सी मसावत? दबाव हजमी काम की मसावत। तो यहाँ आपको कौन सी मसावत इस्तेमाल करना है? दबाव हजमी काम की मसावत। और दबाव हजमी काम की मसावत क्या है? W = -P × डेल्टा V। काम, दबाव, हजम की तब्दीली, ये तीन चीजें देवे है। दबाव हजमी काम की मसावत है, आपको मालूम है। तो ये दबाव हजमी काम की मसावत से आपको क्या मालूम करना है? काम मालूम करना है। जबकि P देवा है, कितना है? 1.2 बार। डेल्टा V ये देवा नहीं है, ये आपको मालूम करना है इन चीजों पर से, इन दोनों पर से। अब इसको भी मालूम करना बहुत आसान रहता है। बहुत से बच्चे कॉम्प्लिकेटेड में ले लेते, सर डेल्टा V देवा है, जबकि कैसा मालूम करना? तब्दीली, डेल्टा V = V2 - V1। तब्दीली कहीं भी आया तो V2 - V1, यहाँ V2 भी देवा है, V1 भी देवा है, आपको इस पर मालूम कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है? डेल्टा V की कीमत काय की शक्ल में लेना होता है? V2 - V1 की शक्ल में है। डेल्टा V = V2 - V1 की शक्ल में यहाँ रख लीजिए, खुद ब खुद कीमत क्या हो जाएंगी? आ जाएंगी। W, ये ऊपर की मसावत को इस तरह से लिख सकते हैं नीचे, W = -P जैसा का वैसा, डेल्टा V की कीमत V2 - V1 की शक्ल में लेने पर। अब यहाँ तक मैंने न्यूमेरिकल आपको बता दिया हूँ, इसके भी आगे बता सकता हूँ, मगर आप ज़ाब्ते में आपको कीमत रखकर सिर्फ इसका हासिल मालूम करना है। ये मेन पोर्शन रहता है। ये पोर्शन जिसको आ गया, यहाँ कीमत रख के हल करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हर टॉपिक में आप हल कर सकते हैं। W मालूम करना है, P की कीमत दी हुई 1.2 इंटू मल्टीप्लाई V2 आपको मालूम है 20, माइनस V1 आपको मालूम है 15, 20 में से 15 गए, 5 बचते हैं, 1.2 ज़रा 15। पहले इसको सॉल्व कर लेना, 20 में से 15 गए, कितने बचे? 5, और 5 को ज़रब करना है 1.2। तो ये डेसीमीटर बार में तो खुद ब खुद जवाब आ जाएगा। अब डेसीमीटर बार में जवाब आने के बाद आपको जूल में भी मालूम करना है। तो जूल में मालूम करने के लिए उसे कितने से ज़रब करना पड़ता है वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो उससे उतने अमाउंट से ज़रब कीजिए, जवाब अखज़ कीजिए और जवाब को व्हाट्सएप पर पोस्ट कीजिए। न्यूमेरिकल बहुत आसान रहते हैं, हालांकि केमिस्ट्री में सिर्फ 8 मार्क के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल जो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वास्ते जो ज़ाब्ते दिए जाते हैं उन ज़ाब्तों पर होना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में जो यूनिट कन्वर्शंस होता है, इकाइयों की तब्दीली, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक टिप्स बताया है। उम्मीद है बहुत से बच्चे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं और जो न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट रखते हैं उनके वास्ते ये बहुत अच्छी टिप्स भी है और एक ट्रिक भी है किस तरह से आप फिजिक्स के और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व बताऊंगा, सिर्फ किस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ दिया हुआ मालूम करना, ये आपको मालूम करना है और उस पर से ज़ाब्ते में कीमत रख के हल करना है। मगर ये चीज़ आपको सॉल्व करने के वास्ते इसको बड़े फिक्र और गौर से समझना होता है। पहले न्यूमेरिकल लिखना होता है, बाद में लिखने के बाद दिया हुआ मालूम करना होता है, उसके बाद क्या मालूम करना होता है वो लिखना पड़ता है, और उसके वास्ते कौन सा ज़ाब्ता लगेगा ये बहुत ज़रूरी होता है। खैर, अभी के लिए आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि इसकी कीमत डेसीमीटर बार में क्या आती है और जूल में क्या आती है वो हल करके मुझे पोस्ट करना है, और इसको आपके कॉलेज के रजिस्टर में उर्दू ट्रांसलेट करके लिख लेना है।